सभी दिव्य प्रेमी हंस आत्माओं को दास ब्रह्म ऋषि योगी नमस्कार करता हूँ। और जागो जीना सीखो प्राण, जो ब्रह्मांड का सच ब्रह्म ऋषि लक्ष्मी नारायण ट्रस्ट के द्वारा चलाया जा रहा है। वो तो ब्रह्म ऋषि योगी यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि सबका मालिक कौन है। ब्रह्मा विष्णु महेश की हम पूजा कर रहे हैं, यह तुम्हारे चक्रों के अंदर हैं। ये पहले लोक के देवता हैं। पूजा इनकी आप करो, पर इनको तो प्राप्त करना है। इनके गुण आपको अपने अंदर उतारने हैं। ये तो काया माया है कि जो ना पूरा ब्रह्मांड का एक कहते हैं ब्रह्मांड सो पिंड है। पूरा ब्रह्मांड हमारे शरीर के अंदर है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तो आपको चित्र में दिख रहे हो, हमारे शरीर के अंदर है। और इनको तो हम दारू पी के, गलत काम करके, वैश्यावृत्ति करके, झूठ बोल के, धोखा दे के जो करे, इन्हीं को आप सड़ा रहे हो आपके अंदर। इसलिए कि सत सुकृत नाम क्यों रखा है। सत अच्छे काम करो, सुकृत अच्छे काम करो, और सत तो वही भगवान। ब्रह्मा विष्णु महेश एक लोक के देवता हैं, काल के अंदर में हैं। और ये 21 लोक के ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं, 21 लोक के, एक लोक का एक मालिक है। ये ऐसे 21 ब्रह्मा हो गए, 21 विष्णु हो गए। तो काल है हमारा मन, उसका दलाल है मन ही। अब काया माया तो हुई काया के अंदर ही हो गया। इसका उन्होंने खुद गीता में कहा, इसका ओम शब्द है। अब देखो मैं चल रहा हूँ, अपने शरीर को अलग से देख रहा हूँ, तो पूरा ब्रह्मांड से आप बाहर निकल के जो बाहर है दृष्टा भाव, ऊपर ब्रह्म। यहाँ तो हम भोग से पैदा होते हैं सब, इस 21 लोक में भोग से पैदा हो रहे हैं। वहाँ संकल्प से पैदा होते हैं पर ब्रह्म में। और सतलोक में परम धाम में ना कोई मरता ना बूढ़ा, वहाँ से हम आए हैं भोग के चक्कर में फंसा के, इन्हें काल ने ले आया में। और हम अब इसके चक्कर से नहीं निकलना, इसलिए कहते हैं बंदी छोड़। इसके काल की जाल से निकलना आपको। जाल से निकलने का आपको देखो, जैसे मैं चल रहा हूँ, अपने शरीर को अलग से देखो। जब शरीर से अलग को देखो, आप थोड़ी देर में दिख जाओगे, ये दृष्टा भाव है। और सृष्ट आपको दृश्य जो कहे हैं, जो दृष्टा भाव आओगे, अपने शरीर को अलग से देखना। ये इसको आप समझो पर ब्रह्म, जो है ब्रह्म, ये पर ब्रह्म। गहरा सांस लिया आपने अंदर, और वो कह रहे सोहम शब्द हम जग में लाए। गहरा सांस लिया आपने, सोहम शब्द बोला। इसी को कह सो बाहर निकाल रहे, हम अंदर कर रहे, ये अधूरा है। बहुत से महात्मा इसी चीज़ को कह रहे हैं, सो अंदर ले लो, हम बाहर हैं। पूरे शरीर का हमारा ओम शब्द है, और बाहर है इसको सोहम शब्द है। और अब आपको आगे जो अनंतनाथ जब सुनोगे, जब भी कहते हैं तन थिर मन थिर वचन थिर सुरत निरते खोए। तो जब आपको सुरत एक लग जाएगी, मार सके ना कोई। तो तन थिन कर दिया आपने, जब बैठोगे ध्यान में, तन मन वचन ये सब थिर करके, स्थिर करके, और सुरत को ऊपर लगाओ। अनंतनाथ कम कहते हैं सुरती योग जो है, सुरती कमल। तो आपका ध्यान भी लग जाएगा, और आपको कबीर साहब दिखाई देंगे। आप बिल्कुल ये 100% सोचो। ऊपर जो आपको दिखा रहे हैं, चित्र में दिख रहा होगा, कबीर साहब ऊपर से देख रहे हैं। वो 3 लोक में रहते हैं, एक रूप में तो रहते हैं, वहीं पर बैठे रहते हैं। एक जिंदा महात्मा के रूप में, या अलग अलग रूप में आके यहाँ प्रकट होते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। और एक रूप में वो आदमी की तरह जन्म लेते हैं, जैसे कबीर साहब ने जन्म लिया। पहले सतसुकृत नाम से आए, फिर मुनिंदर नाम से आए, फिर करुणा में नाम से आए, फिर कबीर नाम से आए। तो हरियुग में आते हैं। तो आपको मैं कहता हूँ, कोई भी आदमी आए मेरे सामने आके बात करें, हम तो मिला के सबको एकता मिशन है। जो भी आप पूजा पाठ कर रहे, ब्रह्मा विष्णु महेश की करे, कुछ भी करो, पर जो मैं कह रहा एक कदम और आगे चलो। तो कहते हैं हाथी के पैर में सबका पैर, तो सब आ जाएगा। और मैं आपको बता रहा कि संत रामपाल जी महाराज जो बता रहे हैं, वो कुछ गलत बता रहे हैं, तो वो आदमी कोई भी मेरे सामने आ जाए, बताए, तो गलत करे, हम आपकी बात मान लेंगे। वो सब आपके वेदों को खोल के दिखा रहे हैं। और जो मैं विधि बता रहा हूँ, ये अपने ध्यान में भी लगाओगे, जो क्रिया योग भी है, ज्ञान योग भी है। शरीर भी पता लग जाएगा आपको, समझ में दिखाई देगा आपको सारा, असली भगवान कौन है। जो रामपाल जी महाराज कह रहे, वो आपको दिखाई देगा आपको अपनी आंखों से, कि भगवान है कौन, सबका मालिक है कौन। और मैं 1 लाख का इनाम दे रहा हूँ, कोई भी आदमी आ जाए, मैं सबको बुला रहा, सारे पंडित मौलवी ग्रंथी कोई भी आ जाए, सभी को मैं बुलाता हूँ। अगले एपिसोड में दिखाएंगे। जब तक के लिए जय हिंद, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम, वाहे गुरु।